गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमारे पास टॉपिक रहेगा रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स एनी ऑर्डर, यानी m क्रॉस n हो, n क्रॉस n हो, 3 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 7, जो भी ऑर्डर होगा उसकी हमें रैंक फाइंड करनी है। ओके, तो रैंक फाइंड करने से पहले हम आपको थोड़ा सा 12th क्लास में हम बताएंगे कि आप लोग पढ़ के आए थे सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन से। ये अगर आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी है तो चैप्टर 4 के अंदर दे रखा था कि सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन से, वो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के सिलसिले में दे रखा था कि ax इज इक्वल टू बी या x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, और आप मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालते थे एडजॉइंट ए अपॉन ए मोड ए इंटू बी से करके, और मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू निकाल के लाते थे। वही हमारे पास हम सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को थोड़ा सा यूज में लेंगे। देखिए सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 प्लस a और b1, a21 x1 a22 x2 और ऐसे करके m n और b m तक आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं a11 a12 a13 मल्टीप्लाई करेंगे a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 प्लस a11 xn इज इक्वल टू b1 इज इक्वल टू b1। तो चाहे आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिखिए या इस मैट्रिक्स को हमें ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास है मैट्रिक्स A एंड ये मैट्रिक्स है X और ये हमारे पास है B, यानी क्या आ गया हमारे पास है AX इज इक्वल टू B। देखिए A का ऑर्डर कितना है m क्रॉस n, मैट्रिक्स A का ऑर्डर कितना है हमारे पास है m क्रॉस n, x का ऑर्डर है हमारे पास है n क्रॉस 1 एंड B का ऑर्डर कितना है हमारे पास है m क्रॉस 1। हालांकि इसे ऐसे नहीं लिखते, इसको ऐसे लिखना चाहिए कि मैट्रिक्स A I J और ये है हमारे पास है m क्रॉस n ऑर्डर की। पर कंप्यूटेशंस के क्वेश्चंस निकालने हैं तो आप ऐसे एक बार मान के चल सकते हैं। तो देखिए AX इज इक्वल टू B, तो हमारे पास यहाँ से मैट्रिक्स आएगी, हमें इसकी रैंक पूछेगा। क्या करेगा, क्वेश्चंस देगा कि फाइंड रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, और हमें m क्रॉस n टाइप्स में ऐसे एक मैट्रिक्स लिख के दे देगा। या फिर आपको क्वेश्चंस के लैंग्वेज में सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे के बोलेगा कि आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालो, तो उस वक्त आप इस मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो अब हम मान के चलेंगे कि हमारे पास से जैसे ही हमें बोलेगा कि फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, कैपिटल A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24, एक बार मैं 3 क्रॉस 4 की ले लेता हूँ, A31 A32 A33 एंड A34। हम ले लेते हैं इसे 3 क्रॉस 4 की। ओके, आप कोई भी ऑर्डर की ले सकते हैं। अब हमें इसकी रैंक निकालना है। तो देखिए रैंक निकालने के काफ़ी सारे मेथड्स हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले मैं डेफिनेशंस लिख लेता हूँ रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। हम डेफिनेशंस लिख लेते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स तो याद रखना आप, टोटल नंबर ऑफ पाइवट इन द इक्लियन फॉर्म, इन द इक्लियन मैट्रिक्स या इक्लियन फॉर्म्स। देखिए डेफिनेशन हो सकता है आप लोगों के लिए नई है, पर इसको अप्लाई करेंगे ये काफ़ी यूजफुल रहेगी हमारे लिए। कि जैसे बोले कि आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे, टोटल नंबर ऑफ ए पाइवट इन द इक्लियन मैट्रिक्स। तो एक तो वर्ड्स आपके लिए ये नया है पाइवट और एक हम इक्लियन मैट्रिक्स। हालांकि हमारे पास ये जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स टॉपिक है ये ऐसे चलता है कि पहले हम इक्लियन सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस का पहले हम इक्लियन मैट्रिक्स फाइंड करना सीखें, फिर हम रो कैनोनिकल फॉर्म मैट्रिक्स निकालना सीखें और उसके बाद रो ऑफ मैट्रिक्स सीखें। पर कंप्यूटेशनल एग्जाम में रो ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन से लगभग फिक्स रहता है, इसलिए मैं इसको बीच से बता रहा हूं कि डायरेक्ट रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ पाइवट इन द इक्लियन मैट्रिक्स। देखिए पाइवट आपको कैसे करने हैं, फाइंड करने हैं, तो उसके लिए आपको करना है कि सबसे पहले फर्स्ट रो। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो का जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट आएगा, फर्स्ट रो का मान लो ये A11 है, नॉन जीरो एलिमेंट है, उसके हम एक बार सर्कल बना लेंगे उसके ऊपर और इसके नीचे की वैल्यू 0 कर देंगे। क्या करेंगे कि फर्स्ट नॉन लीडिंग एंट्रीज इन फर्स्ट रो के अंदर है
उसके नीचे हम 0 बना देंगे। फिर हम करेंगे सेकंड रो के अंदर, कोई मान लो सेकंड रो के अंदर ये आ गया हमारे पास है नॉन जीरो आ गया, फिर हम उसके नीचे वाले एंट्री को 0 बना देंगे। इसी प्रकार ईच रो के अंदर हमें नॉन लीडिंग कोएफिशिएंट ढूंढेंगे और उसके नीचे हमें 0 बना देंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल है 1, 5, 3 एंड 9। एग्जांपल ले लिया मैंने एक 1, 5, 3 एंड 9 और इसकी हमें रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट रो के अंदर आना है आपको। फर्स्ट रो का एक बार दोबारा से ऐसे लिख लेना कि 1, 5, 3 एंड 9। फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट्स आपको लेना है और उसके नीचे आपको बॉक्स बनाना है। क्या करोगे आप? फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट्स लेंगे जिसके अंदर हम बॉक्स लगा लेंगे। अब इसके नीचे वाला हिस्सा हमें क्या बनाना है? जस्ट इसके नीचे वाले एंट्री को 0 बनाना है। तो देखिए 0 हमारे पास कैसे बनेगी, इसको तो छोड़ दीजिए आप ऐसा कैसा, 1 और 5 को तो छोड़ देंगे हमें ऐसा कैसा। अब इसको हमें 0 बनाना है। तो 0 बनेगा क्यों ना मैं इस रो 1 को, जैसे ये मेरे पास क्या है रो 1 है, अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसे मैं R2 से घटा दूं तो ये हमारे पास देखो एक ऑपरेशन हो जाएगा और इसको मैं शिफ्ट कर देता हूं R2 की जगह। क्या करना है हमें? इसके जस्ट नीचे 0 बनाना है। तो यहाँ 1 है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 3 एकम 3 और 3 पंजो 15 और नीचे छोड़ देता हूं मैं ऐसा कैसा। अब आप इसके अंदर से ये घटाइए या इसके अंदर से ये घटाइए, आपकी मर्जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने मान लिया मैं ऊपर वाले से ही नीचे वाला घटा रहा हूं। जैसे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 एकम 3, 3 इंटू 5 15 और नीचे लिख दिया 3 और 9। तो मैंने घटाया तो ये क्या बच गया? 0 और 15 में से 9 गए 6, यानी ये क्या बच गया? 0 और ये क्या बच गया मेरे पास? 6 बच गया। ओके, अब क्या करना है? फर्स्ट रो को छोड़ दो। अब सेकंड रो के अंदर आओ। सेकंड रो के अंदर फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट्स, ये सेकंड रो है, यहाँ ये 0 एलिमेंट है, इसको नहीं लेना। नॉन जीरो एलिमेंट्स कौन है? 6। इसके बॉक्स लगाओ और इसके नीचे की एंट्री को 0 बनाओ और इसके देखो ऊपर की एंट्री को 0 नहीं बनाना है आप लोगों को। जहां मतलब सर्कल बनाओगे उसके जस्ट नीचे के एलिमेंट्स को हम एंट्री को 0 बनाएंगे। तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ये रह गया ऐसा का ऐसा। तो देखिए कितने सर्किल वाले हो गए? 1 और 2। तो ये कहलाएंगे हमारे पास पाइवट, यानी नॉन जीरो एंट्रीज या फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट से एंट्रीज इन ईच रो के अंदर और एवरी कॉलम्स के अंदर। तो हमारे पास है 1 एंड 2। तो हमारे पास है रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी आ गई? इसकी रैंक कितनी आ गई? हमारे पास है 2 आ गई। तो रैंक हमारे पास कितनी आ गई? 2 आ गई। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं। 5 है, सेकेंड एग्जाम्पल है 5 है और नीचे 5 है और इधर -7 है और इधर मेरे पास 7 है। देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है 2 क्रॉस 2 का। इसमें मेरे को क्या करना है? इसकी रैंक फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट रो के अंदर नॉन जीरो एलिमेंट्स, जैसे देखो ये रहा फर्स्ट, मैं दोबारा लिख लेता हूँ सेम मैट्रिक्स को। 5 -7 है, 5 और 7। आपको क्या करना है कि फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट्स लेना है। तो ये 5 है नॉन जीरो, इसको लेके आप सर्कल बना लेना है एक छोटा सा। अब क्या करना है हमें नेक्स्ट? अब इसके नीचे 0 बनाना है। सेकंड क्या करना है? अब जो हमने सर्कल लिया है उसके नीचे हमें क्या बनाना है? 0 बनाना है। तो आप बताइए इसको 0 बनाने के लिए देखो ये वैल्यू सेम है। 5 में से 5 घटाया तो कितना बचा? 0 और -7 में से -7 घटाया तो कितना बचा? हमारे पास है 14। -7 में से 7 घटाया तो हमारे पास कितना बचा? 14 माइनस का 14। तो देखिए ये तो हमारे पास ऑलरेडी सर्कल था ही। अब इस फर्स्ट रो के अंदर हो ही गया। सेकंड रो के अंदर देखिए फर्स्ट नॉन जीरो है, इसको नहीं लेंगे। सेकंड एंट्री है, इसके 0 ले लेंगे। अब इसके नीचे के एंट्री को 0 बनाना है और इसके नीचे है ही नहीं। तो नंबर ऑफ पाइवट्स हमारे पास कितने रह गए? 2। तो इसकी हमारे पास रैंक कितनी आ जाएगी? नंबर ऑफ ए पाइवट इन ए एक्लियन फॉर्म। इस फॉर्म्स को, मैट्रिक्स के इस फॉर्म्स को हमें एक्लियन फॉर्म में बोलते हैं। ये हम किसी और क्लासेस में सीखेंगे कि एक्लियन फॉर्म क्या होती है, रो कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है, आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन कैसे निकलते हैं, बेसिस एंड डायमेंशंस क्या होता है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करें। ये एग्जाम्पल्स हैं 3 क्रॉस 3 के, 3 क्रॉस 3
एंड 3 क्रॉस 4 टाइप्स की मैट्रिक्स के। देखिए सबसे पहले इसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालनी है तो आपको फर्स्ट रो में एंट्री करनी है। सबसे पहले क्या करना है, इसकी आपको फर्स्ट रो में एंट्री करनी है। -1 5 है। एक बार मैं सेम लिख लेता हूं इसे, जिससे हमारे पास क्वेश्चन सेफ रह जाए। 1 1 एंड 5। देखिए सबसे पहले फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट्स, तो ये तो जीरो वाला एलिमेंट्स है, ये वाला नॉन जीरो एलिमेंट्स है। इसके हमने क्या कर लिया, एक सर्किल बना लिया। तो हम क्या करेंगे कि 0 -1 एंड 5। अब क्या करना है, जस्ट इस सर्किल के नीचे वाला ये हिस्सा 0 करना है और ये वाला हिस्सा भी क्या करना है, 0। देखिए बाकी के नहीं करने हैं हमें, सर्कल के ऊपर भी नहीं देखना है, ना दाएं बाएं देखना है, केवल सर्कल के जस्ट नीचे की ओर। तो नीचे की ओर कौन है, 4। अब बताइए ये 0 कब होगा, जब मैं ऊपर वाले मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। यानी ये 0 था, ये -1 था, 5 था। अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे वाला ऐसा का ऐसा है 2 4 -6। अब देखिए 0 कब बनेगा, जब मैं ऐड करूं, -4 से 4 कैंसिल, ये 0 + 2 2 बच गए और 5 चौका 20, 20 में से 6 गए तो 14। यानी मेरे पास कितनी आ जाएगी, 2 0 एंड 14। 2 0 एंड 14, यानी जस्ट सर्कल के नीचे 0 बनाना है हमें। तो 4 को मल्टीप्लाई किया तो इसको करेंगे 4 को 0 से 0 + 2, 4 2 बच जाएगा। 4 1 -4 + 4 0, 4 5 20 और -6 14। जस्ट इसके नीचे और 0 बनाना, ये क्या है, 1, यानी डायरेक्ट जोड़ेंगे, 1 से 1 0 हो जाएगा। तो 0 + 1 1 बन गया, -1 + 1 0 बन गया, एंड 5 एंड 5 मेरे पास 10 बन गए। ओके, तो देखिए ये था हमारे पास है कि हमने सबसे पहले, देखिए ऐसा नहीं कि अब तुरंत यहां आ जाओगे, सबसे पहले में फर्स्ट रो के अंदर चलना है और उसके अंदर फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री लेनी है। तो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री क्या है, -1, और इसके नीचे मैंने क्या बना दिए, 0 बना दिए। यहां तक तो एक तो ये था। देखो अब क्या करना है हमें, फर्स्ट रो का काम पूरा हो गया। अब तुरंत आएंगे हम सेकंड रो के अंदर। सेकंड रो में हमारे पास क्या है, 2 है। सेकंड रो में हमारे पास क्या है, 2। अब क्या करना है, 2 के जस्ट नीचे इसको 0 बनाना है। तो देखो ऊपर तो मैं छोड़ देता हूं ऐसा कैसा, -1 एंड 5 है, और ये 2 और 0 और 14, इसको तो मैंने एजिटिक ऐसा कैसा रहने दिया। अब क्या करना है, इसको 0 बनाना। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर वाले में से घटा लूं, तो 2 एकम 2 और ऊपर वाले में से घटाया कितना बच गया, 0। इसको 0 को 2 से गुणा करूंगा, 0 0 में से 0 घटाऊंगा तो 0। इसको 2 से गुणा करूंगा तो 10 दूनी 20 और 14 में से 20 जाएंगे तो -6। ठीक है, हमारे पास ये आ गई। तो हमने जस्ट इसके नीचे 0 बना लिया। अब आप थर्ड रो में नॉन जीरो एलिमेंट्स में जाओ, ये 0 है, ये 0 है, देखो ये रहा हमारे पास है सेम। तो नंबर ऑफ पाइवट्स, अब इसके नीचे 0 बनाना तो और है ही नहीं एलिमेंट्स, तो ये हमारे पास यहीं तक रुक जाएंगे। अब जितने भी सर्कल्ड वाले एंट्री हैं उनको काउंट कर लो। नंबर ऑफ पाइवट्स 1, नंबर ऑफ पाइवट्स 2, नंबर ऑफ पाइवट्स 3। तो इसकी हमारे पास रैंक कितनी आ जाएगी, जितने सर्कल आपके बनेंगे उतने ही क्या आ जाएगी, रैंक आ जाएगी। ओके, जैसे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में ट्राई करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास है 5 3 और 0। तो देखिए फर्स्ट रो के अंदर सबसे पहला एलिमेंट से 5 है जो नॉन जीरो है। सबसे पहले एलिमेंट्स है 5 है जो नॉन जीरो है। हमारा क्वेश्चन ऐसा कैसा रहे, इसलिए मैं यहां लिख लेता हूं 5 3 0 1 2 -4 -2 4 एंड 8। तो देखिए सबसे पहली रो के अंदर पहली नॉन एंट्री 0 वाली एंट्री कौन सी है, 5 है। अब क्या करना है, जस्ट इसके नीचे हमें 0 बनाना है। तो इसको छोड़ दो ऐसा कैसा, 5 3 0, और इसके नीचे 0 बनाना। तो देखो ये कितना है, 1, ये कितना है, 5। तो इसको, इस वाली को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे ये 5 से मल्टीप्लाई होके और इससे घटेगा तो 0 बचेगा। तो देखो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकम 5, ऊपर वाली में से घटाओ, 5 में से 5 गए 0, 5 दूनी 10, ऊपर में से घटाओ, 3 में से 10 गए -7, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 चौका -20, ऊपर से घटाओ 0 माइनस से +20। तो हमने इसके जस्ट नीचे क्या बना लिया, 0, और ये एंट्री भी क्या बनानी है, 0 बनानी है। देखिए ये एंट्री तो कितनी है, 5 3 0, और ये एंट्री कितनी है, -2 4 और 8। अब हमें क्या बनाना है, इधर 0 बनाना है। ये 5 है एंड ये 2 है,
तो एक रूल्स तो बोलता है कि आप इसके अंदर 2 से डिवाइड करके 1 से 5 से मल्टीप्लाई करो। आपको सीधा करना है कि आप इस वाले को तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करना है, इसको तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना बचेगा, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 2 को 0 से करेंगे 0। यानी इस वाली को तो इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 0। इस वाली को 5 से मल्टीप्लाई कर दो जिससे ये 0 बन जाए, गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 5 दूनी माइनस का 10, 5 का 20 और 8 पंजो 40। ओके, तो देखिए जोड़ेंगे तो 10 से 10 कैंसिल, कितना बच गया 0। जोड़ेंगे तो 20 और 6 कितने बच गए मेरे पास है 26, और जोड़ेंगे तो 40 और हमारे पास है 8 पंजो 40, तो ये कितना रह जाएगा हमारे पास है 40 और 40 से 80 बन जाएगा। कितना बन जाएगा हमारे पास है 14 और 14 80 बन जाएगा। फिर से चेक कर लो कि इसको तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अंदर से घटा देंगे, 5 दूनी 10, 3 में से 10 गया माइनस 7, 5 का 20, 0 में से गया प्लस का 20। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 5 दूनी 10, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है और जोड़ देना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 और 5 का 20, 20 और 6 26। इसको 2 से 0 करेंगे, इसको 2 को करेंगे 0 से, 2 को 0 से करेंगे 0 और इसको 5 से करेंगे 5 8 40। देखो ये 0 था हमारे पास है, तो ये कितना बचेगा हमारे पास है 14 बच जाएगा। ओके, तो हमने क्या किया कि फर्स्ट एंट्री के अंदर जो कॉलम्स था सर्कल बना उसके नीचे 0 बना लिया। अब हम किसके अंदर चलेंगे, सेकंड रो के अंदर। सेकंड रो के अंदर ये 0 है नहीं लेना है, यहां आ जाओ माइनस के 7 को। अब क्या करना है, हमें -7 से जस्ट नीचे के एलिमेंट एंट्री को क्या बनाना है 0 बनाना है। तो देखो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 5 छोड़ दो 3 0 एंड 0 माइनस का 7 एंड 20 छोड़ दो। और देखो अब क्या करना है, इसके नीचे 0 बनाना है, तो इसको इस वाली 26 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसे मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखिए 26 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 7 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम्स लगेगा, पर हमें पता है कि इसके नीचे की एंट्री तो क्या बन जाएगी हमारे पास है 0 बन जाएगी और यहाँ कोई ना कोई वैल्यू बचेगी। ऐसा नहीं कि यहाँ 0 बच जाएगा, क्योंकि इसको तो करना है 26 से मल्टीप्लाई, 26 दूनी 52 520 और इसको करना है 7 से 7 88 280। 520 में से 280 घटाओगे तो वैल्यू बचेगी और थर्ड रो के अंदर वो क्या हो जाएगी नॉन जीरो एंट्री। तो हमारे पास यहाँ रैंक कितनी आ जाएगी, हमारे पास है नंबर ऑफ है पाइवट से, तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स के रैंक कितनी आ गई 1 2 एंड 3। ओके, तो ये हमारे पास इसकी 3 रैंक आ जाएगी। अगर आप इसको कैलकुलेशंस में थोड़ा सा इजी बनाना चाह रहे हो तो एग्जांपल में ये ऐसे दिया हुआ था -4, ठीक है, ये -4 दिया हुआ था, तो ये हमारे पास कितना बचेगा -4। अब की बार हमें क्या करना है इधर कि सेकंड रो तो हमारे पास से रह जाएगी सेम है। अब की बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10 और 2 पंजो 10 0। इसको 2 से करेंगे 3 दूनी 6 और इसको करेंगे -20। 20 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास है 14 बचेगा। 3 दूनी 6 और 6 में से माइनस का 20 जाएंगे, 3 दूनी 6, अरे यार 3 दूनी 6 और 5 का -20 और जोड़ने तो था -14 एंड ये हमारे पास कितना बचेगा 14। तो देखिए नेक्स्ट में मेरे पास कितना आ जाएगा, अब की बार किसको मल्टीप्लाई करना है, इसके जस्ट नीचे 0 बनाना है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और ऐड कर दूं, तो 7 दूनी 14, ये क्या रहेगा 0, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 20 दूनी 40 और घटाएंगे आपस के अंदर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो ये भी 0। यानी अब की बार थर्ड में कोई भी नॉन जीरो एंट्री नहीं है, तो नंबर ऑफ पाइवट्स कितने बचेंगे 1 एंड 2। तो अब की बार हमारे पास रैंक कितनी हो जाएगी मैट्रिक्स की 2 हो जाएगी। ओके, देखिए एक और एग्जांपल्स लेते हैं हमें 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स का, इसे थोड़ा सा और भी फास्ट निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री क्या बन गई हमारे पास 1, तो इस वाले को तो लिख लो ऐसा कैसा, ये 1 है 2 और -1 है और 3। अब क्या करना है, इसके जस्ट नीचे 0 बनाना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 एकम 2 और 2 में से 2 गया 0, 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया 0, 2 एकम है माइनस का 2, माइनस का 2 में से माइनस का 1 गया तो माइनस का 3, 2 3 6, 6 में से माइनस का 2 गया तो प्लस का 8। ओके,
और इसके जस्ट नीचे इसको भी क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं, 3 एकम है 3, 3 में से 3 गए 0, 3 दूनी 6, 6 में से 6 गए 0, 3 एकम है -3, -3 से -3 जाएंगे तो माइनस का 6, और 3 तिये 9, और 9 में से माइनस +7, और 9 और 7 है 16। ठीक है, तो हमने सबसे पहले फर्स्ट रो के अंदर सर्कल बनाया और उसके नीचे के हमने 0 लिख दिए। अब क्या करना है, फर्स्ट रो का तो काम बन गया, अब सेकंड रो में चलना है। सेकंड रो में फर्स्ट ये भी 0 है, ये भी 0 है, नॉन 0 लेना है, ये -3। अब क्या करना है, जस्ट इसके नीचे इसको 0 बनाना है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ऊपर से तो मैं लिख देता हूं, एजिटिक रहने दो, -1 एंड 3, 0 0 माइनस का 3 एंड 8। अब क्या करना है, इसको 0 बनाना है, तो क्यों ना मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके या -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं। एक ही बात है, 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दो या -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 और 6 0। तो इसको कोई मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं, ये 0 होगा, ये भी 0 होगा। -2 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 6 और माइनस का 6 0। माइनस का 2 से मल्टीप्लाई किया 8 दूनी -16, -16 और +16 0। यानी नेक्स्ट में हमारे पास ये कितना बन गया, हमारे पास 0 बन गया। तो देखिए थर्ड रो में चलिए, नॉन 0 एंट्री, ये भी 0, ये भी 0 एंड ये भी 0 और ये भी 0, तो यानी 1 और 2। तो इस वाली मैट्रिक्स की हमारे पास रैंक कितनी आ जाएगी, 2। इस वाली मैट्रिक्स की रैंक कितनी आ जाएगी, 2। तो इस प्रकार हमें निकालना है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारे पास है, नंबर ऑफ ए पाइवट्स इन ए एक्लियन फॉर्म। तो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे हमें एक्लियन फॉर्म क्या होती है, रो कैनोनिकल फॉर्म में क्या होती है, और सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन में कौन से पाइवट वेरिएबल्स होते हैं, कौन से फ्री वेरिएबल्स होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे।